हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो भाई आज 23 मार्च को एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है और ये नोटिस आप लोगों के लिए जूनियर इंजीनियर के सीबीटी 2 पेपर के लिए डेट पहले ही अनाउंस हो चुकी थी, रिजल्ट पहले ही आ चुका था और उसके लिए नोटिस है आपका एडमिट कार्ड और आपका सिटी इंटीमेशन कब आने वाला है। तो आप ये एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और आज आप लोगों को ये नोटिस मिलेगा, information regarding the city of examination, admission certificate and scribe entry pass or candidates of junior engineer, electrical and mechanical and civil and combined higher secondary। तो यहां पे देखोगे तो भैया ये आपके सामने यहां पर ये नोटिस आया है जूनियर इंजीनियर के लिए और जेई वाले जितने भी 10,000 बच्चे हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, उनका एग्जामिनेशन 7 अप्रैल को, ये हमें पहले से ही पता था। आपकी जो सिटी इंटीमेशन है वो 27 मार्च को आ जाएगी, मतलब 4 दिन बाद, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 अप्रैल को आएगा। तो 27 तारीख को आपको सिटी इंटीमेशन आ जाएगा और 4 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। पेपर आपका ऑन टाइम है और 7 अप्रैल को ही पेपर होना है। पेपर में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 2 हफ्ते का समय बचा है, पूरी जी जान लगा दीजिए। वैसे बहुत ज्यादा जी जान लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने एसएससी के पिछले 2 साल में ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जैसा वो सीबीटी 1 पूछता है वैसे ही वो सीबीटी 2 भी पूछता है। सीबीटी 2 सिर्फ एक बताने का तरीका है, अदरवाइज पेपर के लेवल में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इवन अगर मैं ईएनएम की बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करता हूं, तो पिछले 2 बार से सीबीटी 1 से ज्यादा इजी सीबीटी 2 का पेपर आ जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस बार वेंडिंग कंपनी चेंज हो चुकी है, जिन्होंने सीबीटी 1 में भी टेक्निकल का पेपर अच्छा बनाया था, जिस वजह से कट ऑफ ईएनएम की थोड़ी सी डाउन हो गई। और दूसरी बात यह है कि सीबीटी 2 का पेपर भी आपका थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है। लास्ट मोमेंट पे मैं एक आपको टिप्स देना चाहूंगा, खास करके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये टिप दूंगा कि भाई, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल में डील करता हूं तो आपको ये बात पता है कि अभी के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। तो आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन तक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी आप कर सकते हो। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी न्यूमेरिकल की अपनी स्पीड बढ़ा करके जाओ और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी पेपर के अंदर आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करेगी और दोनों को बेहतर करने की कोशिश करिएगा। ट्राई करिएगा कि पेपर में आप किसी भी सिचुएशन में 80 क्वेश्चन से कम सही, गलत 80 क्वेश्चन से कम सही करके मत आना, 80 के ऊपर ही टारगेट लेकर के चलना। और इजीली आ जाता है, देखिए इजीली आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आराम से आ जाता है। लास्ट टाइम भी बच्चे लेके आए, उसके पहले भी बच्चे लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि 65 से लेके 68 69 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आते हैं, जो बन ही जाएंगे हर बच्चे से। बचती कहानी से बचे हुए 30 क्वेश्चन की, उन 30 में से आप थोड़ा सा समय देकर के आराम से 15-17 क्वेश्चन निपटा लेते हो और थोड़ा और एक्स्ट्रा समय देते हैं तो कुछ बच्चे 90 भी क्रॉस कर जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा, यही आपके टारगेट्स रहने चाहिए। टेस्ट सीरीज प्रॉपर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी मेरी 4 बजे की जो क्लास है उसको रेगुलर देखिए। आज से एसएससी जेईई सीबीटी 2 के लिए 4 बजे सिलेक्शन सीरीज लेके आ रहा हूं, उस क्लास को सभी बच्चे देखें, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाली है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।